people, again you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today in this video I am going to discuss a very important writer, and this writer is very important for all the exams, whether it is PhD or UGC NET English Literature. But maybe this video will not be very helpful for the aspirant of TGT or PGT, because Patrick White is not mentioned in the syllabus of TGT or PGT. But I'm sure this video will help you a lot if you are going to prepare for UGC NET English Literature or other exams. So without wasting the time, now I would like to give you the basic information, and this information is very important regarding Patrick White. Patrick White is the first Australian who got the Nobel Prize in Literature in 1973. Apart from this prize, his novel The Tribune Affair was also shortlisted for the Booker Prize in 1979. So this information is very important and will help you a lot, because sometimes the question directly are asked like who is the first Australian who got the Nobel Prize in Literature. So your answer will be Patrick White. So without wasting the time, I would like to start the story. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से यू दैट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई एम श्योर कि यू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड शेयर योर फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर और पीएचडी और अदर सेट्स एग्जाम, बिकॉज पैट्रिक वाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दीज एग्जाम्स, जिससे आपके फ्रेंड भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वॉस जो पैट्रिक वाइट की नावल है, ये इनकी 5th नावल है और ये पब्लिश हुई है 1957 में। इसकी जो स्टोरी बेस्ड है वो बेस्ड है प्रूशियन एक्सप्लोरर लुडविग पे, जिसको कि इस नावल में उसका रोल प्ले करता है जॉन अल्रिच वॉस। इस स्टोरी के जो मेन 2 प्रोटैगोनिस्ट होते हैं वो होते हैं वॉस और लॉरा ट्रैवलिन। वॉस और लॉरा की जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो होती है इनके अंकल के यहाँ। इनके अंकल के यहाँ और संडे की मॉर्निंग होती है। इनके अंकल जिसका नाम होता है मिस्टर बोनर। अब मिस्टर बोनर कि यहाँ इनकी मुलाकात हो चुकी है और ये लॉरा के अंकल होने के साथ साथ ये वॉस की एक जर्नी के पैट्रॉन भी हैं। वॉस एक ऐसी जर्नी पे जा रहा है जो कि शायद बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाली है उसके लिए। उसके साथ उसके और भी क्रू मेंबर्स जा रहे हैं जो कि होते हैं जुड, एंगस, प्लेफ्रेमन, हैरी रोबार्ट्स, डुगार्ड एंड जैकी। इन सभी को जो रिक्रूट किया है वो किया है मिस्टर बोनर ने। यहाँ पे इसको बोला जाता है वॉस को कि आप जाओ, इन सभी लोगों को इकट्ठा करो और अपनी जर्नी स्टार्ट कर दो। ये लोग एग्जैक्टली जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन आउटबैक पे। आउटबैक का मतलब समझते होंगे एक ऐसा इंटीरियर एरिया जो कि पूरी तरीके से बुशेस से फुल होता है और एकदम से बैरन एरिया होता है, जहाँ पे एक एडवेंचर करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये जो एग्जैक्टली नावल है वो बेस्ड थी एक प्रूशियन एक्सप्लोरर एंड नेचुरलिस्ट लुडविग पे, जो कि अपनी जर्नी के ड्यूरेशन में ही वो डिसअपियर हो गया था। और यहीं पे जो कैरेक्टर वॉस का है वो लुडविग का ही यहाँ पे है, जो फाइनली आपको लास्ट में ये पता चलेगा कि कैसे वो अपनी जर्नी में डिसअपियर हो गया। अब स्टोरी स्टार्ट होती है कि लॉरा का और यहाँ पे वॉस का जो मीटिंग है वो इनके अंकल के यहाँ हो चुकी है और ये दोनों एक दूसरे को प्यार भी करने लगे हैं। जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये मिलने आता है वॉस, तो उस दिन संडे मॉर्निंग होती है। इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है उस हाई सोसाइटी पे मिलने के बाद। अब ये यहाँ पे
अपनी जर्नी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। और लॉरा और इनके बीच में रिलेशन वैसा ही होता है जैसा कि जब ये फर्स्ट टाइम मिले थे उसके बाद इनको प्यार हुआ, और उनका रिलेशन वैसा ही चलता रहा। यहाँ तक कि उस टाइम पे वॉस वहाँ पे नहीं था, लेकिन उसकी एब्सेंस में भी वो दोनों एक दूसरे से बात करते थे थ्रू विज़न एंड ड्रीम्स। अब यहाँ पे जो वॉस है वो यहाँ पे निकल चुका है, और एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ये जो पैल्फ्रे मैन होता है ये बिलीव करता है साइंटिफिक चीज़ों पे। इसको जर्नी इससे इसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके लिए जर्नी का एक अलग ही मतलब है। हर किसी के लिए ये जर्नी का पर्पस है वो डिफरेंट है, लेकिन जो वॉस है एग्जैक्टली उसके यूनिवर्स में जर्नी का कुछ और ही मतलब होता है। वो उस फॉर शेकिन कंट्री पे ऑस्ट्रेलियन आउटबैक पे जाता है जिससे वो कुछ एक ऐसा डिल्यूज़न खोज पाए, उसकी डिस्कवरी कर पाए, शायद उस डिवाइन पावर की खोज कर पाए जिसके लिए वो एग्जैक्टली वहाँ जाना चाहता है। यहाँ पे जो जुड कैरेक्टर है वो अभी तुरंत ही जेल से छूटा है और वो एक यहाँ पे कॉन्विक्ट होता है। जुड इस जर्नी का मतलब निकाल रहा था कि वो जेल से अभी छूटा है और उसको फ्रीडम मिल गई है। मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं तो एकदम फ्री घूम रहा हूँ, उसके लिए ये पर्पस था। अब ये सारे लोग अपनी जर्नी में निकल चुके हैं, लेकिन ये लोग निकलने के बाद एक बहुत ही लंबा सा ड्रॉट एरिया ये लोग क्रॉस करते हैं। उस ड्रॉट एरिया को क्रॉस करने के बाद इनको एक वेट लैंड मिलता है, एक दलदल वाला एक ऐसी जगह मिलती है जिसको क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ये लोग उसको क्रॉस करने की जैसे ही कोशिश करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाती है। उस बारिश की वजह से इनको काफ़ी दिनों तक वहाँ पे रुक कर वेट करना पड़ता है। उसके बाद वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब उन ग्रुप्स को, जिस ग्रुप में ये सारे लोग हैं, उनको जब ये रियलाइज़ होता है कि वो उस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे आ चुके हैं जहाँ पे उनको नहीं आना चाहिए था, एकदम डीपेस्ट वो बुश में चले गए हैं, उस बुश में जहाँ पे निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब यहाँ पे अब इसमें कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब हम इस जर्नी को आगे फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मैं बॉस का यहाँ पे पूरा साथ दूंगा। अब यहाँ पे जिन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग इनको छोड़ के चले जाएंगे, वो लोग बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, जबकि और सारे लोग यहाँ पे पूरा बॉस का साथ देते हैं। लेकिन उस फाइनल जर्नी में क्या होता है कि उसमें सभी लोगों की डेथ हो जाती है, और जो सिर्फ एक लोग बचता है वो होता है मिस्टर जुड, और बाकी सभी लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती है। जो लॉरा होती है वो जो थ्रू कम्युनिकेशन कर रही थी, थ्रू ड्रीम्स, थ्रू विज़न, उसको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, तो वो सोचती है कि नहीं, उसको कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसका ये पर्पज़ ही नहीं था, वो तो कुछ और ही चाहता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि आफ्टर 20 ईयर्स एक पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है। वो पार्टी जो कि एक गार्डन में ऑर्गेनाइज होती है, और उस पार्टी में लॉरा भी होती है। और उस पार्टी का जो ऑर्गेनाइज़र होता है वो होता है बेली रेडक्लिफ, जो कि लॉरा का कज़िन होता है और उस गार्डन पार्टी का ऑर्गेनाइज़र भी होता है। अब यहाँ पे जो ओनली सर्वाइवर था उस जर्नी का, जुड, वो वहाँ पे आता है और वो वहाँ पे लॉरा को बताता है कि जब वॉस की डेथ हुई थी तो मैं वहीं पर ही था। तो इसका मतलब है कि जब
वॉस की डेथ हुई होगी तो शायद उसकी आंखें खुली रह गई होंगी और उसकी आंखों को क्लोज किया होगा, वो था जुड। जुड इस तरीके से और भी चीज़ें बताता है कि जुड आगे बताता है कि जब हम लोग वहाँ पे उस ऑस्ट्रेलियन आउटबैक पे पहुँचे तो वहाँ पे 2 एबोरिजिनल लोगों ने किस तरीके से हम लोगों को पकड़ लिया था, किस तरीके से वॉस को पकड़ लिया था। वहाँ पे बॉस बोलता है कि नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, यू कैन नॉट किल मी। उतने में ही उसके ऊपर एक पेन नाइफ से अटैक कर दिया गया था और वहीं पे बॉस की डेथ हो गई थी। और अब यहाँ पे जो गार्डन पार्टी होती है उस पे लॉरा होती है। लॉरा ने एक ऑर्फन लड़की को अडॉप्ट कर लिया होता है और यहाँ पे उसके साथ उसका कज़िन होता है और इस तरीके से ये नॉवेल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके जो फैक्ट हैं अब मैं वो बताती हूँ आपको। इस नॉवेल में जो वॉस था उसकी जो मेन फ़िलासफ़ी थी वो बेस्ड थी नीट्शे की फ़िलासफ़ी पे। नीट्शे की फ़िलासफ़ी जो कि बेस्ड है विल का मतलब जहाँ चाह है। तो ये चाहता था कि चीज़ें तभी पूरी हो सकती हैं जब आपके पास विल हो। आपका फ्यूचर तभी अच्छा हो सकता है जब आपके पास विल हो। और एक जो विल का कॉन्सेप्ट है वो किसकी फ़िलासफ़ी में देखने के लिए मिलता है, तो विल इज़ अ क्रूशियल कॉन्सेप्ट इन द फ़िलासफ़ी ऑफ हीगल, नीट्शे एंड अदर्स। तो अब आप यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो बॉस होता है वो किस तरीके से अपने आप को देखता है एज आ नीड्से सुपरमैन और द एम्बॉडीमेंट ऑफ विल। अब यहाँ पे जो वॉस का सेक्रीफाइस होता है वो कितना वैल्यूएबल होता है, वो किस तरीके से एक डिवाइन पावर की डिस्कवरी के लिए, उसके डिल्यूज़न को ख़त्म करने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। एग्जैक्टली जो पैट्रिक वाइट का ये जो वर्क था वॉस, इसमें उन्होंने एक सटायर भी किया हुआ है और वो किसी हिस्टोरिकल चीज़ को नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने जो सटायर किया उसको डायरेक्ट सटायर ना करके उन्होंने कितने ब्यूटीफुली तरीके से उस जो फेल्ड जर्नी को वॉस के थ्रू दिखाया कि किस तरीके से वो जर्नी फेल हो गई और यहाँ पे वॉस की डेथ हो गई। तो अब आप लोग इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि लॉरा है और वॉस है, इनका नाम याद रखिएगा। जो नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि जो वॉस का कैरेक्टर होता है वो किस पे बेस्ड होता है। तो अब आपको ये पढ़ के समझ में आ गया होगा कि उसका कैरेक्टर लुडविग के कैरेक्टर पे बेस्ड था। इसमें जो जुड की कंपेयर की गई है वो कंपेयर की गई है जुडास से। और यहाँ पे जो वॉस होता है एक उसकी जो जर्नी थी वो बेस्ड थी मेटाफिजिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस पे। तो आई एम श्योर कि अब आपको ये नॉवेल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है या कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप अपना कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिए, जिससे मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपके डाउट्स को दूर कर सकूँ। थैंक यू सो मच।